सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं. इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find the length and breadth. ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं. तो फर्स्टली हम ब्रेथ को लेट करते हैं, है ना. लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू एल. ब्रेथ को हम एल लेट करेंगे ना, तो लेंथ को क्या लेट करना है, लेंथ हो जाएगा 2l. देखो क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ. लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस है. तो अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया पता है ना क्या होता है, l इंटू बी. बिकॉज ये रेक्टेंगुलर है, इसे ध्यान रखना है, रेक्टेंगुलर है तो l इंटू बी होता है. तो यहाँ पर l 2l है ना, l इंटू बी इज इक्वल्स टू, अब देखो एरिया गिवन है कितना, 800 मीटर स्क्वायर. 800 मीटर स्क्वायर. ओके, तो जब एरिया है हमारे पास तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से इसको डिवाइड करेगा, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 या फिर l स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0. अब ये आ गया हमारे पास. देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे अगर हम इसे, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देन ये क्या हो जाएगा, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा. क्या फाइंड करेंगे हम, d इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखेंगे हम क्या हो जाएगा, l यहाँ पर a हमारे पास क्या होगा, जब a देखते हैं तो a 1 है ना. d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक, सिंपली इसे समझ लो. a यहाँ पर देखो l का जो कॉफिशिएंट होगा वो, और b क्या होगा, तो b देखो सेकंड टर्म यहाँ है ही नहीं, वो 0 होगा. तो यहाँ हम करेंगे 0 की स्क्वायरिंग, माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी है 400, माइनस 400, राइट. तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इज इक्वल्स टू 1600 एंड 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम 1600 को देखें तो ये किसका स्क्वायर बनाएगा, उस चीज को अगर आप वैसे फाइंड करो. खैर ठीक है, यहाँ पर हम अभी इसको यहीं रहने देते हैं. तो यहाँ क्या हमें देखने को मिल रहा है, जो d है ना, d जो हमने फाइंड किया है वो ग्रेटर है 0 से, है ना. जो हमने d फाइंड किया है वो ग्रेटर है 0 से. ये इसे अभी छोड़ दो, इसे अभी नहीं लिखते. यहाँ पे ये हो गया प्लस 1600. ठीक है, 1600, या इन सब की वैल्यू हम लिख लें सीधे, इज इक्वल्स टू 1600. तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि d से 1600 क्या है d निकल के आया हमारे पास, जो कि 0 से क्या होता है, बड़ा होता है. और जब 0 से बड़ा होता है इसका मतलब क्या होता है कि रियल रूट है और वो एग्जिस्ट कर रहा है. रूट कैसा है, एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग, यहाँ से हम इसे रखेंगे तो 1600 है ना, उसकी हम स्क्वायरिंग करते हैं. तो यहाँ पे लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, 20 आ जा रहा है. लेंथ क्या आ रहा है, सॉरी ब्रेथ क्या आ रहा है हमारे पास, ब्रेथ आ जाएगा हमारे पास 20. ब्रेथ क्या आ जाएगा 20. इसका जब हम ये निकालेंगे तो L इज इक्वल टू, L हमने लेट किया है ना ब्रेथ को, दिस इज प्लस माइनस 20. स्क्वायरिंग कर लो. अब यहाँ पर देखोगे क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये. कभी भी जो हमारा डायमेंशन होता है ना वो नेगेटिव नहीं होता है, डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हमें पॉजिटिव ही रखना होगा. सो लेंथ इज आवर 20 एंड ब्रेथ इज इक्वल, ब्रेथ मतलब ब्रेथ है L रखा है ना हमने, और लेंथ हमारा 2L.
है ना, ये इसको मैं b लिख दे रही हूँ ब्रेथ, और ये l हमने फाइंड कर लिया। तो 2 इंटू 20 बिकम्स 40। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 20 एंड 40, ये रूट्स आ गए। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है भाई, पढ़ लो इसे। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज इज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their age in years was 48। तो यहाँ पे कह रहा है दो फ्रेंड है, उनका जो एज है ना उसका सम 20 होना चाहिए, और 4 साल के बाद है या पहले है, एज ईयर वाज 48 4 years अगो, पीछे। ठीक है, तो 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 48 है। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? तो चलो फाइंड करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, वन फ्रेंड है ना, फर्स्ट फ्रेंड की एज को हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट फ्रेंड के एज को हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या, ये हमने पहले भी करा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो सेकंड देखो फ्रेंड 20 इयर्स है ना उनका सम, तो 20 माइनस एक्स, ये दूसरे फ्रेंड का एज हो जाएगा, बिकॉज एक्स में कुछ ऐड करोगे तो 20 आएगा, तो 20 में से कुछ माइनस कर दोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रखते हैं। सिचुएशन क्या दिया हुआ है, तो देखो 4 साल पहले 4 है ना, 4 इयर्स ही है ना, 4 years ago है ना, 4 years ago क्या होगा एज, तो x माइनस 4। देखो जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से क्या करना होगा, जितने ईयर बैक आपको फाइंड करना है उतना लेस कर देना होता है। लाइक अगर आपकी एज अभी 14 है और आपको अभी से 4 साल पीछे अपनी एज फाइंड करनी है ना, तो अपने एज में से 4 को माइनस कर दोगे। 8 साल पीछे क्या एज थी आपकी उसे फाइंड करना है ना, तो उसमें से 8 माइनस कर दो, माइनस ही तो करना है, देखो बैक ही तो जाना है ना हमें अपने एज में। तो ये चीज हो गया, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स, इसमें से माइनस करना है 4, ये फर्स्ट का हो गया और ये सेकंड का हो गया। ये दोनों फ्रेंड, फर्स्ट सेकंड हमने फ्रेंड को रखा हुआ है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48। इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है, तो पहले हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्टली प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो ये हो गया 20 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 80 माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल्स टू 48। सी क्या मिला हमें, माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल, 20। देखो मैं सारी चीजों को ना एकदम क्लियर करके लिख रही हूँ, एक एक पॉइंट को मैं लिख के बता रही हूँ कि ऐसे बनाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे आ गया, यहाँ ये कैसे आ गया, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 64 is equals to 48। now 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64। अब एक चीज हम कर सकते हैं, ये दोनों माइनस में है तो इसे हम वहां ले जा रहे हैं और इसे प्लस में लिखते हैं, मतलब इक्वेशन को प्रॉपर लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन को प्रॉपर लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 20x नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 112। See, we got a standard form of quadratic
equation, standard form of quadratic equation. So find the discriminant. D is equals to b स्क्वायर माइनस 4ac. b कहाँ है हमारे पास? -20. -20 की स्क्वायरिंग करो. 4 into 1 into 112. Okay, here is 400 और इधर क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस. So we got -48. D is equals to -48. D is equals to -48 where D is less than 0. याद है ना? D is equals D जब हमारा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए, D जब 0 से छोटा आएगा तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है. यही रूल है. रूल तो यही कहता है when D is become 0, no, D is less than 0, so no real roots existing, है ना? तो जब कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है then how it is possible? How it is possible? यह क्वेश्चन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी दो फ्रेंड की एज जो है उनके बीच में उनका सम 20 हो जाए और 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट 48 आ जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है हमें कि ऐसा कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है. तो यहां हमें नो कहना है कि ये हो ही नहीं सकता है. ये इस तरीके की कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. जब हमारा D ये बता रहा है कि ये रूट, अब देखो D फाइंड करना क्यों जरूरी था? बिकॉज D हमें बता रहा है कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. सो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया. समझ में आ गया अच्छे से? फिर से बोलूंगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो. ओके, फाइन. क्वेश्चन नंबर 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. So let be the length is equals to L and breadth is equals to B. So perimeter is equals to, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क का क्या होता है? 2 into L plus B, राइट? 2 into L plus B. तो यार पेरीमीटर गिवन है ना, 80 is equals to 2 into L plus B. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम L या B किसी की वैल्यू रख लेते. तो B की वैल्यू रखते. देखो बच्चे, ये गया 40. सो यार 40 माइनस L. इस L को हम इधर लेके गए और यहां से हमने B की वैल्यू रख ली. ओके, B की वैल्यू रख ली. ये क्यों रखा है आगे समझ में आएगा. इसको रखना क्यों जरूरी था यह हमें आगे समझ में आ जाएगा. सी, एरिया गिवन है ना. एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B. अब समझ में आ गया. यहाँ पे B क्यों रखा है? B की वैल्यू तो L हो गया L और B हमारे पास क्या है? 40 माइनस L. ये जो वैल्यू हमने रखी है ना B की, यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं. तो यहाँ पे ये हो गया 40 L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400. 400 ही दिया हुआ है ना, इज इक्वल्स टू 400 सी. अब इसे हम एक साथ रख लें तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर माइनस 40 L प्लस 400. और ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बिकॉज हमें रूट फाइंड करना पड़ेगा. अगेन D इज इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस 4AC और B इज माइनस 40 माइनस 4 इंटू A इंटू B. So this is 1600
and minus 4 4 जा 16. See, D is equals to 0. We got D is equals to 0. And मैंने बता रखा है आपको when we got 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो ये क्या होते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं. कैसे रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं. और जब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं बच्चे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम रूट को फाइंड करेंगे. याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ पे हमारा जो d है वो 0 हो गया है. और d जब हमारे, देखो फॉर्मूला ये होता है x इज इक्वल टू, x रूट हो गया हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये तो d है, देखो डिस्क्रिमिनेंट ये, ठीक है, ये आ गया हमारे पास. तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस बी और प्लस माइनस अंडर, ये तो 0 आ चुका है तो इसको हटा के हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, राइट. तो माइनस बी क्या है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज माइनस 40, राइट. और a क्या है 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, 2. हियर इज माइनस माइनस प्लस और 2 से 40 गया 20. तो जो रूट है एक हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया है ना. तो b क्या आएगा, तो b भी तो 20 ही आएगा. ये देखो 40 माइनस 20 बिकम, तो l इज इक्वल्स टू 20 एंड b इज इक्वल्स टू ऑल्सो 20. पता है ना, d जब 0 होता है तो इक्वल रियल रूट्स आते हैं, राइट. और इक्वल रियल रूट्स आ गए हमारे पास, तो ये हमारे पास l और b है. तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हम यहां पर बना सकते हैं. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं बारी बारी से. 4.1, 4.2 एंड 4.3. 4.4 डिलीट